केपी की सरकारी तकरीब के अंदर वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर साहब भी खड़े हुए थे, कौमी तराना चला वो भी खड़े हुए थे, सब खड़े हुए थे। अफगान कॉन्सुलेट जनरल जो वहां आया हुआ था वो क्या कर रहे थे अंडर द नोज ऑफ द सीएम केपी, दिखाएं जी। होस्ट कंट्री की इंसल्ट करने वाली बात है कि आप जो है वो आपको एक मुल्क बुलाता है और जब उस मुल्क का तराना जो है वो पढ़ा जाता है तो आप इतना नहीं करते कि आप वहां पे खड़े हो जाएं। बात सीधी सीधी है कि पाकिस्तान की इंसल्ट हुई, हाय ठीक है, और किसी शख्स को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो आए और आके बैठे और पाकिस्तान की बेइज्जती करके चला जाए। माय गॉड, इंडिया के कौमी तराने के ऊपर आप लोगों की टांगों में कुछ नहीं होता, वहां तो 1 मिनट में सीधे होके खड़े रहते हैं, वहां पे तो बैठ जाना था ना। लेकिन आज आपकी टांगों में इतनी तकलीफ होती है कि आप पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हो सकते। अगर आप नहीं खड़े हो सकते, गेट आउट ऑफ हियर। किसने बोला था? ले सुना क्या? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भाई अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करी है। हालांकि देखो, बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, पाकिस्तान की तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को लगता है कि इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती उन लोगों ने कर दी है। हुआ ये कि केपीके के सीएम है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने एक मीटिंग में अफगान तालिबान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको बुलाया और वहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल एंथम चलाया गया मीटिंग से पहले, जिसमें कि सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन जो अफगान तालिबान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो खड़े नहीं हुए। उनका कहना ये था कि भाई इसमें पाकिस्तान के नेशनल एंथम में एक म्यूज़िक था, म्यूज़िक की वजह से वो खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना ये है कि इस्लाम में म्यूज़िक एक हराम चीज़ है अफगान तालिबान का। तो इस वजह से पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भाई बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है इन लोगों ने, हमारे नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हुए। और जैसा कि इंट्रो में देखा, ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत का नेशनल एंथम चले तो ये सभी के सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का चले तो जहाँ से भी मतलब अफगान तालिबान को मौका मिलता है पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। तो मीडिया के ऊपर जब खबर आई तो इसके ऊपर काफ़ी जो है वो एतराज़ किया गया, ख़ास तौर पे खारजी ताल्लुकात के हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि जी ये होस्ट कंट्री की इंसल्ट करने वाली बात है कि आप जो है वो आपको एक मुल्क बुलाता है, आप उस मुल्क के अंदर अपने कॉन्सुलेट खोला हुआ है, आपने एम्बेसी खोली हुई है, और जब उस मुल्क का तराना जो है वो पढ़ा जाता है तो आप इतना नहीं करते कि आप वहाँ पे खड़े हो जाएं। तो उसका जो ज़राए के हवाले से अभी तक ऑफिशियल इसका जवाब नहीं है, ज़राए के हवाले से ये बात आई है कि जी उनका ये कहना है कि जी इसके अंदर ना म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक की वजह से जो है हम मतलब अफगानिस्तान के लोग अगर बैठे हों तो उनके लिए क्या बगैर म्यूज़िक वाला तराना बनाया जाए, पाक सरजमीन शाद बात जो है वो बगैर म्यूज़िक के भी आपके लिए बनाया जाए कि जी अफगानिस्तान से लोग बैठे हुए, ठीक है। दिस वाज सच अ रिडिकुलस थिंग कि जी क्योंकि आपने म्यूज़िक डाला हुआ है उसके अंदर, तो इस वजह से हम जो है वो खड़े नहीं हो सकते। और मैं आपको बताता हूँ ये कितना भोंडा मजाक है, ये जो अगर एक्सक्यूज़ है ये इतनी भोंडी है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। अभी आप गए हुए थे ना, ये जो वर्ल्ड कप हो रहा था अमेरिका के अंदर, अफगानिस्तान की टीम वहाँ पे गई हुई थी, तो वहाँ पे ये उसकी वीडियोज़ हैं, ये नीचे दी हुई है, मैंने लिंक्स दिए में। तो वहाँ पे उस वर्ल्ड कप के मैचेस से पहले जब भी मैच होता है, आप जानते हैं वहाँ पे दोनों टीमें जो हैं वो खड़ी की जाती हैं और दोनों टीमों के जो हैं तराने पढ़े जाते हैं। तो वहाँ पे तो अफगानिस्तान की टीम का जो है वो नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा है और ये वहाँ पे खड़े हुए, ठीक है। उसके बाद और उसके अंदर म्यूज़िक भी है, उसके अंदर तो म्यूज़िक भी है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, इंडिया का भी कौमी तराना जो है वो एक मैच है इंडिया और अफगानिस्तान का, तो इंडिया का कौमी तराना पढ़ा जाता है, वहाँ पे तो इंसानों की तरह खड़े में सारे के सारे, वहाँ पे तो कोई में रोड नहीं उठ रहे, वहाँ पे कोई पैरों में टांगों में तकलीफ नहीं होती, तो वहाँ पे तो बड़े आराम से खड़े में हैं। इंडिया के कौमी तराने के ऊपर आप लोगों की टांगों में कुछ नहीं होता, वहाँ तो 1 मिनट में सीधे होके खड़े रहते हैं, वहाँ पे तो बैठ जाना था ना, या वहाँ से हट जाना था। वहाँ पे तो आराम से सीधी लाइन में जो है वो सबके सब यूं करके खड़े रहे, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हुई। बात सीधी सीधी है कि पाकिस्तान की इंसल्ट हुई, ठीक है, और किसी शख्स को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो आए और आके बैठे और पाकिस्तान की बेइज्जती करके चला जाए, ठीक है। और चौधरी साहब ये और इसमें मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब को भी इस चीज़ के ऊपर माज़रत करनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने हलाशरी दी थी महबूबुल्लाह शाकर साहब को, और इन्होंने ही कहा था कि अफ़गानिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। ले जी कर लें, गंडापुर साहब आप जाएँ और कर लें उनके साथ मुज़ाकरात जो करने हैं आपने, वो आपकी अपनी महफिल के अंदर आपकी बेइज्जती करके गए गंडापुर के साहब की मौजूदगी में में, और गंडा साहब खामोश है। तो उन्हें इस वक्त गैरत का मुजाहरा करना चाहिए था, उन्हें उसी वक्त महबूबुल्लाह शाकर को कहना चाहिए था जी आप अपना वक्त लें और यहाँ से निकलें आप,
क्योंकि आपने हमारी इंसल्ट की, हमारे मुल्क की इंसल्ट की, और अगर आप उसके बाद भी उनके साथ हंस के मुस्कुरा के बोलते रहे और फिर भी आप उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर गंडापुर और मुहिबुल्लाह शाकर के अंदर कोई फ़र्क नहीं। ठीक है। और चौधरी साहब, इसका रिएक्शन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए? ऑफिशियली निकाल देना चाहिए या वार्निंग? निकालना चाहिए जी। अभी तो वार्निंग दी है, सिर्फ ये डिसप्लेयर शो किया है। मेरा नहीं ख्याल कि डिसप्लेयर काफ़ी है। और ये जो हमने अफगानिस्तान की गठरी उठाई हुई ना, मेरा ख्याल है हमें इससे जान छुड़ानी चाहिए। और वहाँ पे वो देख लें, वहाँ पे देखें, ये जो TTP वहाँ पे बैठी हुई है, वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट ने उनके साथ नेक्सस किया हुआ है और वहाँ पे उन्होंने एक जलावतन गवर्नमेंट बनाई हुई है और उस जलावतन गवर्नमेंट को वहाँ तालिबान गवर्नमेंट तस्लीम कर लिए। लेकिन हम इसे बरादर इस्लामी मुल्क समझते हैं, हम इसे स्ट्रेटजिक डेप्थ समझते हैं। और ये जो दोबारा तालिबान की गवर्नमेंट है, जब उसकी तरफ से ये हरकत की जा रही है, तो इसे हमें सीरियस लेना चाहिए। ये एक पैगाम है पाकिस्तान के लिए कि जी अगर आपने एहतराम करवाना है तो हमारे होते हुए तो आप अपना तराना जो उसमें से म्यूज़िक निकाल दें। ठीक, बहुत अच्छा। कल को वो कहेंगे कि झंडे से सबज रंग निकाल दें। तो आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप अगर किसी के एहतराम में खड़े हो गए तो इसका मतलब है कि आपने चलें, आपका एक बिलीफ है कि जनाब म्यूजिक नहीं होना चाहिए, जैसे आप लोग कहते हैं जी म्यूजिक नहीं होना चाहिए, निकाल दो म्यूजिक, जिंदगी से म्यूजिक निकाल दो। इवन दो पाकिस्तान उससे डिसएग्री करता है, ऑब्वियसली हम इतने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज जो है हम नहीं रखते, लेकिन जब आप दूसरे मुल्क के अंदर वहाँ पे मौजूद हैं तो फिर आप उसका एहतराम करें। अब कल को फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, आप लोग जो है वो ख़वातीन के हवाले से जो है वो आपके एक बड़े स्ट्रिक्ट कोड्स हैं कि ये ख़वातीन को लिबास जो है वो किस तरह का पहनना चाहिए, और अगर कोई नहीं पहनता तो आप तो छड़ियाँ मारना शुरू कर देते हैं वहाँ पे। आप तो काबुल में, कंदहार में जो है वो औरतों को छड़ियाँ मारना शुरू कर देते कि जनाब तुमने जो है वो बुर्का सही तरह क्यों नहीं पहना हुआ। आप लोग तो ये हरकतें करते हैं। तो कल को क्या अगर आप लोग जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में, वहाँ पे जब जाएंगे और सड़क के ऊपर निकलेंगे और अगर आपने किसी को स्कर्ट के अंदर देख लिया, आप क्या छड़ियाँ मारना शुरू कर देंगे वहाँ पर कि जी हम तो स्कर्ट में बिलीव नहीं करते, तो ताड़ी ऐसी नहीं तैसी। इस तरह थोड़ी होता है। आप लोग एक मतलब सफारतकार हैं, आपने दूसरे मुल्क के अंदर जब जाना है तो आपने उसके कस्टम्स, आपके रीति रिवाज, उसके लॉज, आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और अगर आप नहीं कर सकते, चले मैं इसका भी आपको हल बता देता हूं, अगर आपको बहुत तकलीफ होती है पाकिस्तान के कौमी तराने के ऊपर खड़े होने में, आपको मरोड़ उठते हैं तो या आपको चुटकियां बजती हैं जाके, तो बराए मेहरबानी आइंदा तकरीब शुरू होने के बाद, नेशनल एंथम होने के बाद फिर अंदर तशरीफ ले आइएगा, फिर उस हॉल के अंदर तशरीफ ले आइएगा। लेकिन आई एम सॉरी टू से, मैं यहाँ पे ज़्यादा कोई सख्त बात नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली मैं फिर भी इस चीज़ का लिहाज कर रहा हूँ कि हमारे पड़ोसी मुस्लिम मुल्क है, कहना तो यही चाहिए कि बरादर मुल्क है, लेकिन जो हरकतें बॉर्डर के उस साइड से इस सरजमीन के हवाले से होती हैं, बड़ा बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है। लेकिन आज आपकी टांगों में इतनी तकलीफ होती है कि आप पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हो सकते। अगर आप नहीं खड़े हो सकते, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। अगर आप पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हो सकते तो आप जैसों की जरूरत नहीं है फिर यहां पे। तो देखा दोस्तों आपने, भाई पाकिस्तान को महसूस हो रहा है बहुत बड़ी बेइज्जती। हालांकि पाकिस्तान की तो चारों तरफ से बेइज्जती होती है, तो और दूसरी तरफ जो अफगान तालिबान है वो तो पाकिस्तान की बजाते ही रहते हैं आए दिन, और TTP वाले बजा ही रहे हैं। इनकी बेइज्जती मतलब बेइज्जती पता नहीं क्यों महसूस होती है जब इनकी खुद की इज्जत नहीं है कोई। पूरी दुनिया में ये जब भीख मांगने जाते हैं वहाँ पे तो इनको कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाता है, उनसे ये बोलता है कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, तब इनको कोई शर्मिंदगी या फिर बेइज्जती महसूस नहीं होती है। जब अफगान तालिबान इनके नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हुए तो इनको अपनी बेइज्जती महसूस हुई। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।